सावन के महीने में हर कोई शिव भक्ति में डूबा हुआ है। शिव शिव के जप से लोग अपने मन को निर्मल कर रहे हैं और प्रभु को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। हर किसी की इच्छा होती है कि वो ऐसी पूजा करे कि शिव जी का पूरा आशीर्वाद उसे मिल जाए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में चलिए जानते हैं कि शिव पुराण के अनुसार शिव पूजन की अमृत विधि क्या है और उसको फल को प्राप्ति करने के लिए क्या उपाय बताए गए हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि शिव जी को कौन से पत्ते चढ़ाने चाहिए और कौन से फूल चढ़ाने चाहिए, जिससे कि शिव जी का पूरा आशीर्वाद हमें प्राप्त हो सके। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। शिव पुराण में ऋषिगण सूत जी से शिव पूजन की विधि पूछते हैं। इस पर सूत जी बताते हैं कि शिव पूजन की विधि पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछी थी। फिर उपमन्यु जी ने भी इसे सुना था और इसे भगवान कृष्ण को सुनाया था। यही विधि अब मैं ब्रह्मा नारद संवाद के तौर पर आपको बता रहा हूँ। भगवान शिव की भक्ति सुखमय, निर्मल और सनातन रूप है। यह सभी मनोवांछित फलों को देने वाली है। ये दरिद्रता, रोग, दुख, शत्रु पीड़ा का नाश करने वाली है। भगवान शिव की पूजा करने वाले व्यक्ति के सभी दुख समाप्त हो जाते हैं और ऐसा मनुष्य अक्षय सुख की प्राप्ति करता है। वहीं सभी प्रकार के सुखों को भोग करके मोक्ष की प्राप्ति करता है। शिव पूजन करने वाले को धन, संतान और सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठे, नित्य कर्म और स्नान के बाद अपने गुरु और भगवान शिव का स्मरण करें। तीर्थों का चिंतन करने के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर ब्रह्मा जी का स्मरण करके स्तोत्र पाठ के साथ शिव जी की विधि विधान से नाम लें। एकांत स्थान पर आसन पर बैठकर संध्या पूजन करें। मन को स्थिर रखें। सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करें। इसके बाद शिव जी की स्थापना करें। फिर 3 बार आचमन करते हुए 3 प्राणायाम करें और शिव जी का ध्यान करें। इसके बाद ओंकार के साथ शिव जी की पूजा शुरू करें। कलश को कुशा से ढककर रखें और कुशा से जल लेकर हाथ पर डालें। आचमन के पात्र में चीनी, कपूर, बरगद की जड़, तमाल का चूर्ण बनाकर डालें और नंदीश्वर का पूजन करें। इसके बाद ओम वाम देवाय नमः मंत्र का जप करते हुए भगवान शिव को आसन पर बैठाएं और गंध चंदन के साथ शिव जी को विधि विधान के साथ स्नान कराएं। फिर पंचामृत से स्नान कराएं। इस दौरान ओंकार का जप करते रहें। शिवलिंग पर कुश, कपूर, फूल, चंदन आदि अर्पित करें। जल की धारा चढ़ाएं। इस दौरान शिव मंत्रों का जप करते रहें। महामृत्युंजय मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, रुद्र मंत्र, नील रुद्र मंत्र, शांति मंत्र आदि से शिवलिंग का पूजन आप कर सकते हैं। इसके बाद शिव जी को धूप, दीप, नैवेद्य और तांबूल पत्र अर्पित करें। उनके चरणों में फूल चढ़ाएं। महादेव को प्रणाम करते हुए हाथ में फूल लेकर मन में उनका स्मरण करें। भगवान शिव से पूजन के दौरान हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगें और कहें, हे कल्याणकारी महादेव, आपके पूजन के दौरान मैंने जाने अनजाने में जो भी सत्कर्म किए हों वो सफल हों। स्वस्ति वाचन का आशीर्वाद प्राप्त करें। भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हर जन्म में मेरी शिव में भक्ति हो और शिव ही मेरे प्राणदाता हो। इस तरह परम भक्ति से पूजन करें। ये शिव पूजन की अमृत विधि है और शिव पुराण में कहा गया है कि इस तरह शिव जी का पूजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शास्त्रों में किसी भी पूजा पाठ को लेकर के कुछ विशेष नियम और विधान बनाए गए हैं। साथ ही ये भी बताया गया है कि कौन से देवी देवता को क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर आप पूजा के दौरान इन विधि विधान नियम को मानते हैं तो ही भगवान आपसे प्रसन्न होकर के आपकी मनोकामना को पूरा करते हैं। भगवान शिव के पूजा से जीवन के सभी दुख दूर होते हैं। दोस्तों, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो भोलेनाथ को बेहद प्रिय हैं और जिनको चढ़ाने से वो अपने भक्तों से प्रसन्न होकर के सदा सुखी रहने का आशीर्वाद देते हैं। शिव पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि भगवान शिव मात्र 1 लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं।
सावन के महीने में सुबह से लेकर रात तक सभी शिव मंदिरों में भारी भीड़ होती है, जिसमें भगवान शिव को जल चढ़ाकर हर तरह से मनोकामना जल्दी पूरी होने का आशीर्वाद लिया जाता है। भगवान शिव ऐसे देवता हैं जो बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव को बेलपत्र बहुत पसंद होता है। बेलपत्र के अलावा भी कई सारे पत्ते और फूल ऐसे हैं जो भगवान शिव को चढ़ाएं तो वो बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव कौन सा फूल चढ़ाने से बेहद खुश होते हैं? सावन और प्रदोष के अलावा हर दिन मंदिरों और घरों में शिव जी का पूजन किया जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव का स्वभाव बेहद सरल और शांत है। उन्हें आप बहुत ही सरलता से प्रसन्न कर सकते हैं। पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव का जलाभिषेक या रुद्राभिषेक करने का अपना एक विशेष महत्व है। ऐसे में अगर आप हर दिन रुद्राभिषेक नहीं कर सकते तो एक लोटे में जल और उनके प्रिय पुष्प अर्पित करके भी पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि भगवान शिव को कौन से 5 पुष्प बहुत प्रिय हैं। दोस्तों इसमें से पहला फूल जो कि भगवान शिव को बहुत प्रिय है वो है आंकड़े का फूल। ये 2 तरह का होता है, नीला और सफ़ेद, जिसमें भगवान शिव को सफ़ेद रंग का आंकड़े का फूल बहुत पसंद है। अक्सर शिव जी की पूजा में सफ़ेद आक के फूल का उपयोग किया जाता है। इस फूल को विभिन्न स्थानों में अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे आक, आकड़ा, मदार, अकौड़ा इत्यादि। इस फूल को शिव जी में चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा शिव जी को कनेर का फूल भी बहुत पसंद है। कनेर का फूल 3 रंग का होता है, पीला, सफ़ेद और लाल। सोमवार या प्रदोष के अलावा कभी भी शिवलिंग पर कनेर का फूल चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। दोस्तों धतूरे के फूल को लेकर के पौराणिक कथा है, जिसमें बताया गया है कि समुद्र मंथन में विषपान के बाद भगवान शिव की छाती से इस फूल की उत्पत्ति हुई थी। शिवलिंग में धतूरे के फूल चढ़ाने से द्वेष और ईर्ष्या का भाव समाप्त हो जाता है। सोमवार और प्रदोष के पूजन के दौरान इस फूल को शिव जी को जरूर चढ़ाना चाहिए। शमी का फूल भी भगवान शिव को बेहद पसंद है। शिव पूजन के दौरान अगर आपको शमी के फूल उपलब्ध हैं तो उसको जरूर चढ़ाना चाहिए। गुलाबी और पीले रंग का ये खूबसूरत फूल शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। दोस्तों इसके अलावा पारिजात का खूबसूरत फूल, जिसे लेकर मान्यता है कि इस फूल को भगवान श्री कृष्ण के द्वारा स्वर्ग से धरती पर लाया गया था। ये फूल हर मौसम में नहीं खिलता है। इसके फूल मात्र सर्दियों में ही खिलते हैं, इसलिए जब ये फूल उपलब्ध हो तो भगवान शिव को जरूर चढ़ाने चाहिए। ये भगवान भोलेनाथ के 5 पसंदीदा फूलों में से एक है। इसके साथ ही नाग केसर का फूल भी भगवान शिव को बेहद प्रिय है। ये फूल ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में भी बेहद खास होता है। नाग केसर का फूल शिवलिंग पर चढ़ाने से घर में सुख, शांति और वैभव आता है। साथ ही ग्रह दोषों से भी मुक्ति मिलती है। इस फूल को शिव जी पर चढ़ाने से व्यक्ति के सभी दुख दूर हो जाते हैं। अब आइए जानते हैं कि भगवान शिव के पसंदीदा पत्ते कौन से हैं। लेकिन उनको जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए जानते हैं कि भगवान शिव के पसंदीदा पत्ते कौन से हैं। इसमें से पहला पत्ता है भांग के पौधे का पत्ता। दोस्तों भांग भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। भगवान शिव ने समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को अपने गले में धारण करके नीलकंठ बन गए थे। ऐसे में सावन में भगवान शिव को भांग का पत्ता जरूर चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर भांग चढ़ाने से हमारे मन के विकार और बुराइयां दूर हो जाती हैं। भगवान शिव का अभिषेक करने के साथ ही भांग का उपयोग भी किया जाता है। इसके साथ ही शिवलिंग पर आप भी भांग के पत्ते भगवान शिव को अर्पित करें। कहते हैं कि भगवान शिव को भांग अर्पित करने से महादेव जल्दी प्रसन्न होते हैं। अगर आपको बेलपत्र ना मिले तो आप भांग अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव ने समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को अपने गले में धारण कर लिया था और वो नीलकंठ कहलाए। सावन के महीने में भगवान शिव को भांग के पत्ता जरूर चढ़ाएं। शिवलिंग पर भांग चढ़ाने से हमारे मन के विकार और बुराइयां दूर हो जाती हैं।
दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को शमी के पत्ते भी बहुत प्रिय हैं। ऐसे में सावन में शिवलिंग पर अभिषेक करने के बाद शमी के पत्ते जरूर चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से भोलेनाथ के साथ साथ शनिदेव की कृपा भी बनी रहती है। दोस्तों, उनके साथ साथ भगवान गणेश को भी ये पत्ता चढ़ाना चाहिए। इसके लिए एक पीतल, तांबे या कांसे के लोटे में थोड़ा सा गंगा जल, सफ़ेद चंदन, चावल इत्यादि मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें और इसके बाद शमी का पत्ता उन्हें अर्पित कर दें। दोस्तों, शास्त्रों में पूजा और धर्म कर्म के कार्यों में दूर्वा का विशेष रूप से महत्व है। मान्यताओं के अनुसार दूर्वा को अमृत के समान मानते हैं। कहा जाता है कि शिवलिंग पर दूर्वा चढ़ाने से व्यक्ति को दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार दूर्वा में अमृत का अंश होता है। भगवान शिव और उनके पुत्र गणेश जी को दूर्वा बहुत प्रिय है। भगवान शिव को दूर्वा अर्पित करने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। शिव पुराण के अनुसार शिव जी को धतूरा तो बहुत पसंद है। धतूरे के पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाने से भक्त के सभी बुरे विचार नष्ट हो जाते हैं और सोच सकारात्मक बनती है। दोस्तों, भगवान शिव को धतूरा और धतूरे के पत्ते बहुत पसंद है। दोस्तों, अगर आपको भगवान शिव को धतूरे का पत्ता चढ़ाने को नहीं मिलता है तो आप उसके फल को भी चढ़ा सकते हैं। इससे भी आपको भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, धतूरे के पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाने से भक्त के सभी बुरे विचार नष्ट होते हैं और सोच सकारात्मक बन जाती है। शास्त्रों के अनुसार पीपल में त्रिदेवों का वास माना गया है। पीपल के पत्तों पर भगवान शिव का वास मानते हैं। भगवान शिव को पीपल के पत्ते अर्पित करने से ग्रह दोष दूर होते हैं और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। भगवान शिव को पीपल का पत्ता चढ़ाना चाहिए। अगर सावन में भगवान शिव पर आपको बेलपत्र चढ़ाने के लिए नहीं मिलता है तो आप पीपल का पत्ता भी चढ़ा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पत्ते अगर आप अर्पित करते हैं तो व्यक्ति को अपने सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, आंकड़े के फूल के अलावा आंकड़े के पत्ते भी शिव जी को बहुत पसंद है। अगर आप आंकड़े के पत्ते को साफ धोकर उसमें चंदन से सीताराम लिखें और इसे 7, 9, 11 और 21 के क्रम में चढ़ाएं तो आपको उचित फल मिलते हैं। आक के फूल और पत्ता दोनों ही शिव जी को बेहद प्रिय है। मान्यता है कि जो भी भक्त शिव जी को आग के पुष्प या पत्ते अर्पित करता है, भगवान शिव उसके दैविक और भौतिक सभी तरह के कष्टों को हर लेते हैं। दोस्तों, जीवन में सुख और सौभाग्य के लिए भगवान शिव को आम के पत्ते भी अर्पित किए जाते हैं। शिवलिंग पर आम के पत्ते अर्पित करने पर भगवान शिव अपने भक्तों का दुर्भाग्य दूर कर सकते हैं। साथ ही धन लाभ की संभावनाएं भी बनाते हैं। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करके उन्हें बहुत जल्दी ही प्रसन्न किया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार बेलपत्र भगवान शिव के तीनों नेत्रों का प्रतीक माना गया है। सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती को एक साथ बेलपत्र चढ़ाने से सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य और शांति की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसके अलावा शिव जी को अपामार्ग के पत्ते भी अर्पित करने चाहिए। अपामार्ग, जिसे कि चिरचिटा के पौधे के नाम से भी हम जानते हैं, इस पत्ते को चढ़ाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। हरतालिका में अपामार्ग के दातून का विशेष महत्व बताया गया है। दोस्तों, पुराणों में ये वर्णित किया गया है कि संतान के सुख के लिए शिव पूजन के दौरान बांस के पत्ते शिव जी को चढ़ाना चाहिए। सुख, समृद्धि और भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप बांस के पत्तों को पीस करके शिवलिंग पर चढ़ाएं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी शिव पुराण के अनुसार शिव पूजन की क्या विधि है। तो दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।